हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण और समकालीन विषय को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। तो विषय होगा आज का महिला सशक्तिकरण। मित्रों, महिला सशक्तिकरण केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो समाज को नई दिशा देने की क्षमता रखती है। किसी भी समाज की प्रगति का वास्तविक मापदंड यह होता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। जब महिलाएं शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर होती हैं, तभी समाज सशक्त और विकसित बनता है। इसलिए यह कहना बिल्कुल उचित है कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और यदि एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार, समाज शिक्षित हो जाता है। आप सोचेंगे कैसे? यदि महिला को शिक्षित करते हैं तो वह अपने जहां पर वो शिक्षा ग्रहण की है उस परिवार को सुधारेगी, शिक्षित करेगी। जहां पर उसका विवाह या शादी होती है उस परिवार को जाकर सुधारेगी, और फिर उनके जो अपने बच्चे होंगे, अपना परिवार होगा, उसको भी तालीम देगी। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि महिला को यदि शिक्षित किया जाए तो वह अपने पूरे परिवार, अपने समाज को सुधारने में कामयाब हो सकती है। और यदि पुरुष को ही करें तो पुरुष केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों, अब से पहले भी हमने देखा है, सुना है, इतिहास गवाह है इस बात का कि सती प्रथा थी भारत में, कुछ राज्यों में, वह भी खत्म हुई। यदि उसका पति स्वर्गवास हो जाता था तो उसी में दाह संस्कार कर लेती थी, स्वाह हो जाती थी, तो सती प्रथा खत्म हुई। इसी तरह से पर्दा प्रथा थी, महिलाएं चार दीवारी के अंदर रहती थी, घर से बाहर निकलना दूभर था, वह प्रथा भी खत्म हुई। आज वक्त आ गया है महिलाओं को ताकत देने का, उनकी उनको सशक्त बनाने का। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये केवल एक महिला के लिए है या पूरे समाज में जो महिलाएं हैं उन सब के लिए। इतिहास गवाह है, जब जब महिलाओं को अवसर मिला है उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। ये भी कह सकते हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई अदम्य साहस के लिए जानी जाती हैं, किरण बेदी प्रशासनिक दृढ़ता के लिए जानी जाती हैं, कल्पना चावला वैज्ञानिक उपलब्धि देखिए उनकी, इसी तरह से मैरी कॉम संघर्ष और सफलता की मिसाल हैं, इंदिरा गांधी जी मजबूत नेतृत्व प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं, सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता संग्राम की बुलंद आवाज के लिए जानी जाती हैं, पीवी संधू खेल के लिए जानी जाती हैं। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं समाज में जो महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है। ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाएं आगे नहीं, बल्कि और औद्योगिक क्षेत्रों में भी कई महिलाएं आगे आ रही हैं और वो अपना काम खूब कर रही हैं। तो दोस्तों, भारत में अब वक्त आ गया है महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने का। एक रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, उसमें बताया गया है यदि महिलाओं को अवसर मिले तो देश की अर्थव्यवस्था में 20 से 30% वृद्धि हो सकती है। इसी तरह से सरकार ने एक योजना लाए जो कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और प्रशंसनीय भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यदि इस पर अच्छी तरह से काम हो जाए, घर घर जाकर यह देखा जाए कि कोई भी बेटी बिना तालीम के ना रहे, तो मैं समझता हूं उनकी सुरक्षा भी होगी और शिक्षित भी होंगी। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है और ये लागू भी की जा रही है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य दूसरे राज्यों में भी। और भारत में महिलाओं का जो साक्षर दर है वो 70% रही है और वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन। इसी तरह से उनकी जो भागीदारी है 20 से 25% है। और हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में लोहा मनवाया है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई व्यापार क्षेत्र हो, और आज तो राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं, वे भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, आइए हम संकल्प लें, हम महिलाओं को सम्मान दें, समान अवसर प्रदान करें और सुरक्षा प्रदान करें। यही हमारा दायित्व है, यही हमारा कर्तव्य है। और
इसी के साथ साथ में एक मेरा और निवेदन मैं आपसे करता हूं कि जो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को प्रेषित करें तथा सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।